नमस्कार दोस्तों। आज मैं फिर से चला आया हूँ रांची डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन में। बहुत जाने माने अधिवक्ता हैं हमारे सीनियर सुधीर श्रीवास्तव जी। रांची में लगभग सभी सोशल मीडिया और सब में हर समय छाए रहते हैं। तो इनके पास मैं एक मुद्दा के लिए आया था, तो इन्होंने मुझे उनके बारे में कुछ बताया, तो मैं पूछना चाह रहा। जैसे सर, आज के समय में लोग नए जो एडवोकेट्स आते हैं उनको कुछ गाइडलाइन नहीं पता होता है। सर्वप्रथम वो चैट जीपीटी निकालते हैं और उनको गुरु बना लेते हैं। गूगल में जाते हैं, उनको गुरु बना लेते हैं, और जो ड्राफ्टिंग एआई करके देती है उसको ले जाके पेशकार को दिखाकर उनको गुरु बना लेते हैं। तो उनके लिए क्या आप कहना चाहेंगे? देखिए, अभी का जो हमारे जो नए बच्चे आ रहे हैं प्रैक्टिस में, मैं उनको साफ और स्पष्ट शब्दों में कहता हूँ कि ये किताब देखिए है, बुक। पहला गुरु मेरा ये है, और उसके बाद सीनियर। सीनियर कहने का मतलब कि किसी के आपको जिस फील्ड में इंटरेस्ट है, जैसे क्रिमिनल, सिविल, टैक्सेशन, जिसमें आपको फील्ड में प्रैक्टिस, आप सीनियर के यहाँ जरूर रहिए। 6 महीना, साल भर, 2 साल, जब तक आपको अच्छा लगे रहिए। ये पेशकार प्रैक्टिस, पीपी प्रैक्टिस और चैट जीपीटी, गूगल, ये सब कोई काम नहीं आएगा। ये सब फॉर द टाइम बिंग आपको लाभ पहुंचा सकता है, कुछ सबको खुशी दे सकता है, लेकिन अंततः जो है जिस मकसद से आप वकालत करने आए हैं वो बेकार हो जाएगा। मैं अपने सभी बार एसोसिएशन के सभी नए युवा अधिवक्ता भाइयों बहनों से आग्रह करता हूं कि कुछ भी अगर पूछना है, बेझिझक मेरे पास भी आइए। ऐसा नहीं कि मैं बहुत प्रकांड विद्वान हूं, मैं सब कुछ जानता हूं, लेकिन जितना जानूंगा जरूर बताऊंगा। और ये भी बता देना चाहता हूं कि बार एसोसिएशन का चुनाव होने वाला है अगले महीने संभवतः। मैं उसमें जनरल सेक्रेटरी के पद पर प्रत्याशी हूँ। यदि मैं जनरल सेक्रेटरी जीत के आया तो मैं युवाओं के लिए फ्राइडे और सैटरडे को 1-1 घंटा का फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस कराऊंगा यहाँ पर। जो हमारे क्रिमिनल के, सिविल के, टैक्सेशन के अच्छे अच्छे वकील हैं वो आके क्लास लेंगे, और आपको गर्व फील होगा तब कि आज मैं कोर्ट से आया तो ये सीख कर जा रहा हूँ। ये मेरा एक महत्वाकांक्षी योजना है। इसके अलावा मैं आपको ऑनलाइन में कुछ दिन से अब लिंक दूंगा मेरे ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप में। उसमें भी आपको छोटी छोटी चीज जो कोर्ट में प्रैक्टिकल अनुभव होता है वो मैं बताने का काम करूंगा। अगर आपको कभी ऐसा लगेगा तो मेरा जरूर लिंक पे जुड़िएगा, आपको समुचित ज्ञान मैं दूंगा। मतलब उससे क्या होगा कि जो प्रैक्टिकल लोग, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी भी कॉपी निकालने नहीं जानते हैं कि सर्टिफाइड कॉपी निकालना कैसे है, कौन से कोर्ट से मिलना है, कौन सा संबंधित थाना से आएंगे, कैसे आएंगे, छोटे छोटे चीज़ों के बिना मतलब उनको गाइडलाइन होगा। और ये मतलब अच्छा चीज़ होगा कि अगर सप्ताह में एक बार अगर नए अधिवक्ताओं को अगर इस तरह का आप सिखाते हैं तो ये बहुत अच्छी बात होगी कि उनको भी मिलने का मिलेगा। एक मुद्दा बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, जो नए अधिवक्ता हैं उनको, जैसे यहाँ पे अभी बहुत आय का स्रोत कम होता है, बहुत कम स्रोत होता है। आप भी एक समय में स्ट्रगल किए होंगे, आप आए होंगे, तो कहा जाता है कि एक ऐसा इंडस्ट्री है या ऐसा प्रोफेशन है जो लोग काम करने आते हैं तो कुछ दिन सिर्फ और सिर्फ सीखते हैं और घर चले जाते हैं, चाय पीते हैं कोर्ट परिसर में, घर चले जाते हैं। मगर कुछ लोग जो समय व्यर्थ में व्यतीत कर रहे हैं, तो उनके लिए मतलब जो सरकार कुछ स्टाइपेंड का बात की थी, बार काउंसिल ने बात की थी, तो इसके लिए आप कभी मतलब कुछ बात उठा पाएंगे? देखिए, कुछ सालों से बार काउंसिल ने स्टाइपेंड दिया था अधिवक्ताओं, बीच में बंद हो जाता है, फिर चालू हो जाता है। मैं आप सभी युवा अधिवक्ताओं को आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि इस विषय पर मैं बहुत गंभीर मुद्दा उठाऊंगा, और नए अधिवक्ताओं खासतौर पर विद इन प्रैक्टिस ऑफ 3 इयर्स, 3 साल से अंदर तक, मतलब ज्वाइनिंग से 3 इयर्स, हाँ, जिनको कोई भी अभी लाभ नहीं मिलता, बहुत जरूरी है उनको कोई भी एक अमाउंट हो, एक स्टाइपेंड मिल जाए, और बुक्स भी उपलब्ध उनको कराया जाए। एक बढ़िया रिच लाइब्रेरी हो ताकि वो बुक इशू हो, किताब घर पर भी ले जाकर पढ़ सके, फिर 15 दिन में किताब लौटाए। ये दोनों काम, स्टाइपेंड और बुक्स, ये दोनों इतना जरूरी है, तब वकील को आने में इंटरेस्ट लगेगा और यहाँ रह पाएगा। नहीं तो शुरुआत में ही जो मन खटास हो जाता है, मन भर जाता है और लगता है कि वो डिप्रेशन में चला गया, इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, उसके बाद देखिएगा बहुत से लॉ ग्रेजुएट होकर यहाँ प्रैक्टिस करके आप देखिएगा दूसरा जॉब में चल जाता है, पर्सनल जॉब में चले गए, ये प्रोफेशन छोड़ रहे हैं। इससे बेहतर प्रोफेशन पूरे विश्व में कोई नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं कि आप लोग भटके नहीं, हमारे युवा भटके नहीं, धैर्य रखें, संघर्ष करें। ये समय बीत जाएगा, मेरा भी समय बीता है, ये समय बीत जाएगा। आप रोज ये ना सोचे कि मैं रोज कोर्ट आऊंगा तो हमको आज इतना पैसा मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिला तो डिप्रेशन में चल गए, सीनियर हमको नहीं दिया, वहां से नहीं कमाए। ये शुरू का 3 साल को आप संघर्ष में बिताइए। मैं आपसे वादा करता हूं कि देखिएगा आपका 3 साल के बाद एक चेहरे पर ताजगी रहेगा और एक अच्छा नॉलेज
कोर्ट में आप प्रस्तुत। लेकिन अभी यही तो समय है, थोड़ा जो लोग नए युवा आ रहे हैं उनको क्या है कि 3 साल का समय बहुत ज़्यादा लगता है और वो आते हैं, समय व्यतीत करते हैं, चले जाते हैं, सीखना नहीं मिलता है, तो उनको गाइडलाइन नहीं मिलता है। एक जैसे नए पौधे को जब तक देखते हैं तो उनको थोड़ा सिंचाई करना पड़ता है, उनको पानी देते हैं, उनको खाद डालते हैं। इसी तरह हमारे जो नया अधिवक्ताएँ आ रहे हैं, जो एनरोलमेंट करा रहे हैं, उनके लिए कोई ऐसा गाइडलाइन नहीं है, कुछ समझाने वाले लोग नहीं है, कुछ करने वाले लोग हैं। जो सीनियर पकड़े हैं उनको जो सीनियर का अनुभव वो तो दे ही रहे हैं, बट एक होना चाहिए कि सप्ताह में 1 दिन क्लास जैसे आप बताएं, अच्छा सही रहेगा, बात है। उनके लिए बहुत अच्छा होगा। जैसे कि देखिए उनका पूरे बार एसोसिएशन में हमारा जो बार भवन है, न्यू बार भवन, ओल्ड बार भवन से पीछे शेड में कहीं ऐसा कोई जगह नहीं है जहां पर 20, 25, 50 से मेरा अधिवक्ता बैठ सके। जबकि अगर एसोसिएशन चाहता तो ये क्रिएट कर सकता था। जैसे पुराना हम लोग लाइब्रेरी था, छत पर हम लोग को सेट डाल के हम लोग कर सकते थे व्यवस्था। अपने खुद लाइब्रेरी में जो हमारा बार भवन का है उसमें 15, 17, 20 लोग से ज़्यादा नहीं बैठ पाएगा, कहीं कोई जगह नहीं बनता है। लेकिन ये जगह बनाना होगा और जगह है, बस इच्छा शक्ति की कमी है। अच्छा, कभी ऐसा होगा जो नए अधिवक्ता हैं उनके स्वास्थ्य के लिए, उनका मतलब बॉडी हेल्थ के लिए कभी क्रिकेट ऑर्गेनाइज करे, कभी फुटबॉल करा दे, कभी कुछ ऐसा निश्चित रूप से स्पोर्ट्स तो हर साल होना चाहिए, क्रिकेट, बैडमिंटन, कैरम बोर्ड। हमको याद है बहुत पहले, पता नहीं हमारे युवाओं को ध्यान में है कि नहीं, कैरम बोर्ड का, चेस का, क्रिकेट का, बैडमिंटन का मैं खुद खेला हूँ। मैं RDBA का एक टूर्नामेंट है 10 साल पहले, उसमें मैं विनर टीम का सदस्य रहा हूँ। और चेस का, शतरंज का, बैडमिंटन का, हाँ, डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट मेरा होता कहना, था। जैसे रांची हमारे डिस्ट्रिक्ट है तो दूसरे डिस्ट्रिक्ट हम लोग का बैडमिंटन का रांची डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन का टूर्नामेंट होता था, रिम्स का जो ऑडिटोरियम है बैडमिंटन को, उसमें लोग खेलते थे। ये सब बंद हो चुका है, अब कुछ नया नहीं हो रहा है। उनका बौद्धिक विकास का जरूरत है, आप लोग सबका बौद्धिक विकास टेक्नोलॉजी होगा, में चले गए हैं। हेल्थ का भी अच्छा विकास होगा, टेक्नोलॉजी भी साथ साथ चलता रहेगा। आप समय दीजिए, आपके साथ न्याय होगा, सब कुछ अच्छा होगा। ऐसा मतलब भविष्य में हम लोग कामना करते हैं। निश्चित। चलिए, आज तक के लिए धन्यवाद। हमारे साथ है सुधीर श्रीवास्तव जी। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें, हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, बेकार खबर पर कमेंट करें, बेल आइकन को दबाएं। देखने के लिए धन्यवाद।